नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे आपके एग्जाम्पल में यहाँ पर दी गई है, ये संख्या कोई यहाँ पर लिखी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहली बात तो यह ध्यान में रखने की है कि इन संख्याओं में हम दाहिनी तरफ से चलते हैं और तीन तीन अंकों पर अल्प विराम लगाते हैं। तो दाहिनी तरफ से चलने पर देखिएगा अपने पास यहाँ पर क्या अल्प विराम मिलेंगे। ये इकाई दहाई सैकड़ा पर पहला अल्प विराम, फिर ये 3 अंक आ गए, यहाँ पर दूसरा अल्प विराम, और फिर इससे आगे केवल 2 अंक ही लिखे हुए हैं, इसलिए अपने को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर ये आपकी संख्या खत्म हो रही है। इससे बड़ी संख्या का उदाहरण भी अपन लेकर चलेंगे। सबसे पहले इस संख्या पर अपन चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इन 3 अंकों को एक साथ पढ़ते हैं। इसके बाद में ये जो 801 लिखा हुआ है, इन 2 कोमाओं के बीच में, तो इन 2 कोमाओं के बीच में जो संख्या आपकी 801 आ रही है, इसको भी अपन एक साथ पढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय पद्धति के अनुसार ये 801 किस स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार, यानी कि 801 कहाँ पर आ रहा है? हज़ार पर। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में लिखने में लिखेंगे 801 हज़ार। तो यह 801 हज़ार लिखा जाएगा। इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये 50 आ रहा है, इस अल्प विराम के बाद में 50 आ रहा है। तो ये 50 अपना कितने पे लिखा हुआ आ रहा है? ये हज़ार हो गया। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हज़ार के बाद में मिलियन शब्द काम में लेते हैं। मिलियन, तो इस 50 को अपन बोलेंगे 50 मिलियन। यहाँ पर 50 को अपन क्या बोलेंगे? 50 मिलियन। यह आपका 50 मिलियन हो गया है। अब देखते हैं, तो इस प्रकार से इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अपन क्या लिखेंगे? 50 मिलियन 801,592। और ध्यान में रखना है, दाहिनी तरफ से प्रत्येक 3 अंकों पर अपने को अल्प विराम लगाते हुए चलना है। अब ये एक और गहरी बात इस पर अपन करते हैं कि हज़ार पर 801 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 अंक है। तो दाहिनी तरफ से जो आपका अंक 1 आ रहा है, दाहिनी तरफ से जो आपका अंक 1 आ रहा है, इस 1 को अपन देखो हज़ार में 1000 कहते हैं वंस, फिर ये 10,000 गिना जाता है, फिर ये 100,000 यानी कि 100,000। तो कुल मिला के ये हमने इसको पढ़ा था 801 हज़ार। तो 800 पर आ गया, इसलिए ये 800 पढ़ा गया, और ये 1 है तो 801 हज़ार हो गया है यहाँ पर। और इसके आगे की संख्या को अपन मिलियन पढ़ते हैं। और फिर इससे भी अगर आगे कोई संख्या है तो उसको अपन बिलियन पढ़ते हैं। उसको अपन क्या पढ़ेंगे? बिलियन। जैसे मैं कोई एक संख्या का उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे यह आपका 301 आ गया, फिर आप इसको 501 ले लीजिए, 802 ले लीजिए, और ये आपका 592 ले लीजिए। ये संख्या का उदाहरण अपन ने यहाँ पर ले लिया है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक 3 स्थान पर अपने को अल्प विराम लगाना है। तो ये तो अपन ने 3 अंकों पर अल्प विराम लगा दिया है। अब ये 592 तो अंतिम में पढ़ा जाएगा। इधर से अपन बात करें हज़ार पे, 800 2000 हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं मिलियन। तो मिलियन के स्थान पर देखिए कितना लिखा गया है? मिलियन। मिलियन पे लिखा हुआ है 501, तो इसको अपन पढ़ेंगे 501 मिलियन। और अलग अलग देखें तो ये 1 मिलियन, ये 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन। तो 100 पे 5 है तो 501 मिलियन हो जाता है यह। उसके बाद में अल्प विराम के बाद में अपने पास आ रहा है 301, तो यह 301 बिलियन पढ़ा जाता है। 301 बिलियन पढ़ा जाता है। तो देखिए 301 बिलियन में भी इस एक को अपन 1 बिलियन कहेंगे, फिर ये जीरो
10 बिलियन पे 0 है इसलिए इसको कुछ कहते नहीं है। और ये एक तरीके से सैकड़ा का अंक है, तो 100, तो ये 100 बिलियन, तो ये कुल मिला के 301 बिलियन अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यह जो संख्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 301 बिलियन, देखिएगा 301 बिलियन 501 मिलियन 802,592 पढ़ी जाएगी। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं। अब इसके बाद में मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। अगर 301 के आगे भी कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखी गई है 601, मान लीजिए आप यहाँ पर 601 लिखा हुआ है, मान के चले आप यहाँ पर 601 लिखा हुआ है, तो बिलियन के बाद में अगर कोई संख्या है तो उसको अपन पढ़ते हैं ट्रिलियन, उसको अपन पढ़ेंगे ट्रिलियन। यानी कि 601 में 1 ट्रिलियन, फिर 0 है तो कुछ बोलेंगे नहीं, और ये 600 ट्रिलियन यानी कि 601 ट्रिलियन हो जाती है। अब बात करते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं। यदि आपको 1 ट्रिलियन लिखना है तो 1 के आगे आप 12 शून्य लिख दीजिएगा, तो वह 1 ट्रिलियन होता है। यदि आपको 1 बिलियन लिखना है तो 1 के आगे आप 9 शून्य लिख दीजिएगा, तो वह 1 बिलियन होता है। और यदि आपको मिलियन लिखना है तो 1 के आगे आप 6 शून्य लिख दीजिएगा, तो वह 1 मिलियन होता है। तो आशा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति समझ में आ गई है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 692, 733, 645, 811। सबसे पहले ध्यान रखना है 3 अंकों पर अपने को अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक। ये अब इस संख्या को पढ़ते हैं तो ये देखो सैकड़ा की है, ये हज़ार की, यह आपकी मिलियन की, यह आपकी बिलियन की। और इसके बाद में भी अगर आप संख्या ट्रिलियन की लिखना चाहे तो वह भी लिख सकते हैं। तो यह संख्या होगी आपकी 692 बिलियन 733 मिलियन 645 हज़ार 811 है। याद रखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में 645 हज़ार के स्थान पे है, और फिर जो आपका लाख आ जाता है वह मिलियन के रूप में होता है, फिर आपका जो करोड़ है वह बिलियन के रूप में होता है, और उसके बाद में आपका ट्रिलियन आ जाता है। तो इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? आपसे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।